ब्लैक होल ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स का कोई भी कायदा कानून नहीं चलता है। इसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके भीतर जाने के बाद कोई भी चीज बाहर नहीं आ पाती, यहाँ तक कि लाइट भी। ब्लैक होल पर जो भी रोशनी पड़ती है तुरंत भीतर गायब हो जाती है। यहाँ बस ग्रेविटी और अंधकार है। इसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब यह है कि इसमें जो भी डाला जाए वो बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि लाइट वापस लौटकर आई ही नहीं तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में है। दरअसल जिस तरह से दिल धड़कता है कुछ उसी तरह से इस ब्लैक होल से नियमित अंतराल पर एनर्जी वेव्स निकल रही हैं। वर्ष 2011 तक लगातार इन एनर्जी वेव्स को वैज्ञानिकों ने महसूस किया। इसके बाद परिस्थितियां बिगड़ती चली गई। जिस सैटेलाइट हार्डवेयर से इस ब्लैक होल पर नजर रखी जा रही थी वह सूरज के हस्तक्षेप की वजह से ब्लैक होल का पता नहीं लगा सका। ब्लैक होल से आ रहे सिग्नल मिलना बंद हो गए और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को 7 साल तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद ब्लैक होल पर नजर रखने के लिए नई तकनीकों का विकास किया गया। सबसे रोचक बात यह है कि ब्लैक होल अभी भी वहां मौजूद है और नियमित अंतराल पर धड़क रहा है। ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि जो कुछ भी उसके पास होता है वह उसे खा जाता है, यहाँ तक कि प्रकाश की किरणों को भी ब्लैक होल अपने अंदर सोख लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके बाद भी ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऊर्जा छोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर ब्लैक होल के चारों ओर वस्तुओं का घेरा होता है जिसे आकर्षण डिस्क कहा जाता है। यह धूल, गैस और किसी ग्रह के विशाल टुकड़े होते हैं। यह एक ब्लैक होल की सामान्य पहचान होती है, लेकिन यह अपने आप में बेहद असामान्य है कि उससे लगातार और निर्धारित समय पर ऊर्जा की तरंगें निकल रही हैं। वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि दशकों से कैसे इस ब्लैक होल का दिल असामान्य रूप से धड़क रहा है। इस अध्ययन से जुड़े एक डॉक्टर चिचुआन जिन कहते हैं यह धड़कन बहुत शानदार है। यह साबित करती है कि इस तरह के सिग्नल एक बेहद विशाल ब्लैक होल से आ रहे हैं जो काफी जोरदार और लगातार आ रहा है। यह वैज्ञानिकों को प्रकृति की आगे की जांच करने और धड़कन के संकेतों के स्रोत का पता लगाने का बेहतरीन मौका देता है। अब हम बात करेंगे कि क्या ब्लैक होल पृथ्वी को निगल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गैलेक्सी में कई सुपरहोल मिलकर सुपर मैसिव ब्लैक होल बना रहे हैं। अगर आकाशगंगा यानी मिल्की वे में ज्यादा बड़ी उठापटक हुई और ये ब्लैक होल अपना रास्ता भटकते हुए पृथ्वी के करीब पहुंचा तो ये समूचे पृथ्वी को निगल सकता है। गैलेक्सी में एक इतना ही बड़ा ब्लैक होल तैयार हो रहा है कि वो पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अभी तो हम पृथ्वी पर सुरक्षित हैं, ये अपनी कक्षा में आराम से चक्कर लगा रहा है, लेकिन गैलेक्सी में होने वाले बदलाव बता रहे हैं कि विशाल ब्लैक होल अपना रास्ता बदल रहा है। ये सौर मंडल के ग्रह नेपच्यून के पास से होकर गुजर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी हरी भरी पृथ्वी को ये अपनी खुराक बना सकता है। ऐसा हो तो सकता है लेकिन अभी नहीं, बल्कि 25,000 लाइट ईयर्स बाद। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि गैलेक्सी में कई ब्लैक होल आपस में मिलकर एक विशालकाय ब्लैक होल बनाने की प्रक्रिया में हैं। ब्लैक होल आकाशगंगा में ऐसे विशालकाय घूमते हुए सौर संरचना को कहा जाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चट कर जाते हैं। उनके अंदर जो भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड या अंतरिक्ष की वस्तुएं आती हैं वो उनके मुंह के जरिए पेट में समा जाती हैं और फिर कभी वहां से बाहर नहीं आ पाती। NASA.गवर्नमेंट के मुताबिक ब्लैक होल अंतरिक्ष में सितारों, चंद्रमाओं और ग्रहों को खाने के लिए नहीं आते, लिहाजा धरती ब्लैक होल में नहीं गिरेगी क्योंकि कोई भी ब्लैक होल सोलर सिस्टम या धरती के करीब नहीं है। यदि एक ब्लैक होल सूर्य की जगह आ जाए तो भी धरती उसमें नहीं गिरेगी। अगर ब्लैक होल में सूर्य के समान ही गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी होगा तो तब पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की वैसे ही परिक्रमा करेंगे जैसे सूर्य की करते हैं। हालांकि सूरज कभी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा क्योंकि वो ब्लैक होल बनने के लिए बड़े सितारे जितना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। डू कमेंट गाइस कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल
और हाँ, घंटा बजाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए।